रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आज हम एएलपी के इस नोटिफिकेशन की चर्चा करेंगे, जिसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 20 जनवरी यानी कि कल से मंगाए जा रहे हैं। लास्ट डेट इसकी 19 फरवरी रखी गई है और इसके मॉडिफिकेशन आप कर पाएंगे 20 फरवरी से 29 फरवरी के बीच। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। आप किस तरह से इसमें अप्लाई करेंगे, क्या क्या डेट उसके लिए फिक्स की गई है। अब आइए समझते हैं आगे की बातों को, ताकि इस विज्ञापन के सारी चीज़ों को हम मूल बातों को कम से कम समझ पाए। पूरा डिटेल नोटिफिकेशन का मैं एक पूरा ब्लॉग पोस्ट बना दूंगा, जो आपको लिंक के थ्रू मदद करेगी आपको चीज़ों को समझने के लिए। अभी हम बात करेंगे मोटी मोटी बातों की इस वीडियो में। आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पदों की संख्या 5696, लगभग 5500 पद हैं और लेवल 2 का पोस्ट होता है। 19,900 की इनिशियल पे होती है। इसमें 18 से 30 साल का एज लिमिट बताया गया है। ये मोटी चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। पदों की संख्या, क्या सैलरी होगी और क्या आपकी एज लिमिट होगी, क्या प्रोसीजर होगा एप्लीकेशन भेजने का, सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर होगा और आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो में आपको आगे जानने को मिल जाएंगी। आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। तो समझते सबसे पहले कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पॉइंट 6 पे ये बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की, जिसमें अ लिस्ट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज गिवन इन एनेक्सर ए। तो हमको इस नोटिफिकेशन के पेज में, जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, 27 पेजेस का है ये, इसमें एनेक्सर ए में जाके समझना पड़ेगा कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या क्या रखी गई है। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी हैव द प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी एज द लास्ट डेट। मतलब 19/2/2024 तक आपके पास इसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितना रखा गया है उसके प्रमाण पत्र आपके पास हाथ में हो जाने चाहिए। ये बात उन्होंने लिखी है। तो ठीक है, समझ लेते हैं कि एनेक्सर ए में क्या क्या दिया है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के लिए। ये एनेक्सर ए है जिसकी हम बात कर रहे थे। इस नोटिफिकेशन के साथ एनेक्सर ए लगा हुआ है। इसमें पोस्ट लिखा है असिस्टेंट लोको पायलट, 19,900 का पे है, लेवल 2 का मैट्रिक्स है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1 मांगा गया है, सुटेबल फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, नॉट सुटेबल। अब इसमें क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो समझते हैं। पहला जो ए है उसमें मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक SSLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और NCTV और SCVT, ये लिखा हुआ है। और उसके अलावा आपको लिखता है कहाँ कहाँ पे क्या कौन कौन से ब्रांच में होने चाहिए। वो सारे ब्रांच के बारे में इसमें डिटेल है, आप विस्तार से इसको समझ सकते हैं। और में लिखता है मेट्रिकुलेशन ऑब्लिक SSLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड एक अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड मेंशन्ड अबोव। मतलब आपने अगर अप्रेंटिस किया है तो आप एलिजिबल हैं। फिर और में लिखता है मेट्रिकुलेशन SSLC ऑब्लिक प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल। फिर और में ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स इन दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ITIs। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं। इनमें से आप जिसको भी बिलोंग कर रहे हैं, जो भी आपके पास फुलफिलमेंट है, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात होगी फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस के बारे में लिखते हैं 500 रुपीज़ उनको पे करनी है जो ऑल कैंडिडेट्स होंगे, एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो सीरियल नंबर 2। यहाँ पर जो बताया गया उसको छोड़ करके सारे लोगों को 500 रुपये फीस पे करना है। Out of this fees of 500, an amount of 400 shall be refunded, duly deducting bank charges on appearing in first stage। अब ये 500 रुपये आपने जमा किया, अगर आप फर्स्ट स्टेज में अपीयर होते हैं तो आपको 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। तो 100 रुपये फीस के रूप में आपका डिडक्ट होगा। दूसरा जो पॉइंट बताया गया है उसमें फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, और इन सब कैटेगरी में आपको 250 रुपीज़ पे करना है। शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। तो
परीक्षा के पहले स्टेज में अगर आप शामिल होते हैं और आपने फीस पे किया है तो उसके प्रोपोर्शनेट में आपको कहा गया है कि ये जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। तो ये तो हो गई फीस की बात। अब बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऐसा है, कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली वन आरआरबी, ओनली वन ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होगा। ये बात तो सबसे पहले आप नोट कर लें। फिर उसके बाद ये आपके स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स से होकर के आपको अपना सिलेक्शन लेना होगा। स्टेप्स क्या क्या हैं वो देखिए, एक एक करके समझते हैं। अलग अलग स्टेज हैं, ये सारे स्टेज आपको पार करने होंगे अगर आप इस परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। पहला क्या है, CBT 1 है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, MCQ राउंड होंगे, ये आपको क्वालिफाई करना होगा। फिर एक और CBT होगा जिसे CBT 2 कहा गया है, नॉर्मली जिसे Tier 1 Tier 2 भी कह लेते हैं हम लोग। फिर उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये भी कंप्यूटर बेस्ड होगा। फिर DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये स्टेज हुए आपके। फिर इंफॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेन्यूज विल बी गिवन इन ड्यू कोर्स थ्रू ऑफिशियल RRB। ये आपको इंफॉर्मेशन RRB की वेबसाइट के थ्रू मिलती जाएगी। तो अब आपको ये समझना होगा कि आपको ये 5 स्टेप से गुजर करके अपना सिलेक्शन लेना है। CBT 1, CBT 2 ये क्या क्या होंगे थोड़ी सी बात कर लें। डिटेल में आप इस पोस्ट को जब पढ़ेंगे तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। और आगे अगर आप चैनल को लगातार देख रहे होंगे तो आपको इससे रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिल रहे होंगे। जो क्वांट सीरीज़ है हमारी, उसमें आपको पूरा ALP और रेलवे, CHSL, SSC के जो बेसिक्स एग्ज़ाम है, सीधी व्यापम के एग्ज़ाम है, उसके जो मैथ्स के पार्ट हैं वो लगातार हम क्वांट सीरीज़ में बनाते रहते हैं और आपको रोज़ लगभग एक वीडियो इसकी मिलती है। तो खैर, हम अभी लौटते हैं पैटर्न ऑफ CBT का। तो CBT 1 जो होगा वो 1 घंटे का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे और इसमें 75 ही नंबर मिलेंगे। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। आप इसे देख सकते हैं, पॉइंट 2 में लिखा हुआ ये क्लियर कट। 60 मिनट का समय है, 75 क्वेश्चन है, 75 मार्क्स हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। नॉर्मलाइजेशन भी होगा, वो CBT के हिसाब से होगा। मिनिमम पासिंग परसेंटेज ऑफ एलिजिबिलिटी UR और EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%। अब इसमें क्या होगा, CBT 1 में क्या होगा ये समझिए। एक तो पार्ट मैथमेटिक्स का है, एक पार्ट मेंटल एबिलिटी का है। मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है उसमें बॉड मास है, डेसिमल है, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम, ये बेसिक जो मैथ्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर मेंटल एबिलिटी में आपको वो सारी चीज़ें होंगी जो तर्क शक्ति या ये सब के लिए वर्बल और नॉन वर्बल कैटेगरीज के होते हैं। डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटी है, वेन डायग्राम है, सीरीज़ है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इंटरप्रिटेशन ऑफ DI है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट आर्गूमेंट है, अजम्पशन, असर्शन, रीजन है। तो ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे पार्ट B में। पार्ट C में आपको जनरल साइंस मिलेगा जिसमें सिलेबस अंडर शेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस होगा 10th स्टैंडर्ड का। और पार्ट D में आपका जनरल अवेयरनेस होगा, करंट अफेयर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स और अदर चीज़ों के। ये होगा पूरा का पूरा CBT 1 का पार्ट। अब CBT 2 में क्या होगा ये समझते हैं। जो CBT 1 क्वालिफाई करके आएंगे उनके लिए CBT 2 होगा। और ये CBT 2 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट A और पार्ट B। ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है। पार्ट A 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। पार्ट B 60 मिनट का होगा, 75 क्वेश्चन होंगे। और इसमें भी वही 1/3 का मार्क जो है वो निगेटिव मार्किंग होगा। पार्ट A में मिनिमम पासिंग जो है वो उसी तरह है 40, 30, 30 और 25 का। अब इसका जो सिलेबस होगा वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया। पार्ट A में आपको है वही मैथमेटिक्स, पार्ट B में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, पार्ट C में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग। बातें वही हैं, टॉपिक्स भी ऑलमोस्ट वही हैं, थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं।
जैसे नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, ये सब चीज़ें वैसे ही हैं। पार्ट बी में आपका जो सिलेबस है वो ट्रेड का आ जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओनली क्वालिफाइंग टेस्ट इज इन नेचर एंड शेल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस। तो आप जिस ट्रेड से आ रहे हैं उस ट्रेड के क्वेश्चंस आपको इसमें पूछे जाएंगे, आईटीआई आपके या फिर ट्रेड अप्रेंटिस के। इसके जो क्वालिफाइंग होंगे, क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट और ट्रेड सब्जेक्ट फॉर चॉइस फॉर पार्ट बी। पार्ट बी के लिए आपको जो सब्जेक्ट का चॉइस करना होगा वो इस टेबल में क्लियरली मेंशन है। तो दोनों सीबीटी का मैंने आपको बता दिया डिटेल। अब हम आ जाते हैं सी बैट का। तो इसमें कैंडिडेट इक्वल टू 8 टाइम्स द नंबर ऑफ एएलपी वैकेंसीज, जितनी वैकेंसी होगी उसके 8 टाइम्स लोगों को इसके लिए क्वालिफाई कराया जाएगा, शॉर्टलिस्ट की जाएगी। और उसके बाद इट्स मैंडेटरी टू क्लियर ईच टेस्ट बैटरी सेक्शन ऑफ सी बैट सेपरेटली। इसके जो सेक्शन होंगे उसको अलग अलग आपको पास करना पड़ेगा। अब उसके लिए ये वेबसाइट लिंक है, वहाँ पर जाकर के आपको समझना पड़ेगा, उसमें बातें आपको मिल जाएंगी। वेबसाइट लिंक में कैसे जाएंगे उसका पूरा ये एरो मार्क आपको दिया हुआ है, ये आप यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब अप्लाई कैसे करेंगे? तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन मोड में जाना है और आरआरबी के वेबसाइट में जाना है। ध्यान रखें, एक ही आरआरबी के लिए एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर पाएंगे। अब लास्ट डेट मैंने बता ही दी है, शुरू कल से हो रहा है। फीस भी मैंने बता दी, सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया, कैसे अप्लाई करना है वो भी लगभग बता दिया। तो मैं समझता हूँ कि वो सारी बातें जो बेसिकली होनी चाहिए आपकी जानकारी में वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आगे आपको एक डिटेल पोस्ट बना करके मैं अपनी वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर से आप जो और बारीक सी चीज़ें हैं उनको समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और चैनल पर अगर आप बने रहेंगे तो आपका जो CBT 1 और 2 का मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसको हम पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।